हेलो गाइस, वापस एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फ़िलहाल हूं एक गुप्त काशी में, और गुप्त काशी में केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं हम पूरी हिचाइकिंग करके। और ये हमें तो गाइस हम गुप्त काशी से निकलकर अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड की ओर। और हमारे सामने कुछ ये इस तरह का व्यू है, और ये हमारे लक्ष्मण ब्रो हैं जिन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। और ये अब आप लोगों को पूरा केदारनाथ की लोकलिटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये लोकल हैं और यहीं पे इनका होटल है गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पीछे। अब हाँ जी लक्ष्मण भैया जी, बोलिए आप क्या मतलब बताना चाहेंगे हमारी पब्लिक को पूरा केदारनाथ। सबसे पहले तो मैं विशाल भाई का स्वागत करता हूँ केदार घाटी में। थैंक यू वेरी मच ब्रो। बहुत बढ़िया इनका जो ये प्रयास है कि मैं लिफ्ट मांग के, और मतलब ये बहुत बढ़िया सब लोगों के लिए, नए लड़कों के लिए है जो मतलब यात्रा पे जाते हैं या कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये है कि हम मतलब कम से कम साधनों में भी हम बहुत दूर का रास्ता तय कर सकते हैं। तो ये विशाल भाई से सीखने को मिला हमको भी। तो विशाल भाई आज केदारनाथ की यात्रा पे हैं, तो मैं थोड़ा इनसे केदारनाथ के बारे में थोड़ा जो जितना मेरे को जानकारी है, आपको जानकारी है, जितनी मेरे को जानकारी है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। जैसा कि केदारनाथ के कपाट शिवरात्रि जो होती है, जो फरवरी में जो शिवरात्रि होती है, तो उस पर तिथि तय होती है कपाट खुलने की। तो इस बार बाबा केदार के कपाट 6 मई को खुले थे, 6 मई 2022 को कपाट खुले थे। तो इस बार मतलब जो कोरोना बीमारी जो 2019-20 से जो कोरोना बीमारी की मार हम सब लोगों पे पड़ी थी, केदार यात्रा पे भी पड़ी थी। तो इस बार बिल्कुल भी मतलब बीमारी ने एक बार भी हमको ऐसा नहीं लगा कि बीमारी की वजह से हमारा यात्रा काल कोई प्रभावित हुआ है। तो यात्रा अच्छी चल रही है। आजकल बरसात का सीजन है, लेकिन फिर भी बरसात होने के बावजूद भी यात्री बढ़ चढ़ कर यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा सबकी सफल हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो बाबा केदार के कपाट 6 मई को खुलते हैं, 6 मई को खुले थे इस बार। और इसकी जो 6 महीने की जो अवधि होती है कपाट की, तो ये होते हैं भैया दूज को बंद होते हैं कपाट। मतलब ये फिक्स रहता है कि जो दीपावली के अगले दिन जो भैया दूज पर्व होता है उस दिन कपाट बंद होते हैं। तो शीतकाल के लिए जो केदारनाथ भगवान की डोली आती है वो ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होते हैं 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए केदारनाथ में आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। तो जब 2013 में जो त्रासदी हुई थी, उस समय जो गौरीकुंड से जो पैदल मार्ग था केदारनाथ का, वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का हुआ करता था। लेकिन जब ये त्रासदी हुई तो गरुड़ चट्टी जो रास्ता पड़ता था, जो मेन रास्ता था बाबा केदार के पास जाने का गौरीकुंड से, तो वो रास्ता रामबाड़ा से हट करके, क्योंकि वहाँ सारा स्लाइड जोन हो गया था, वो सारा जमीन जो धंस गई थी आपदा में, तो इस वजह से ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है ये डाइवर्ट करके, तो अब ये पैदल मार्ग लगभग 19-20-21 किलोमीटर के आसपास, मतलब 20-21 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो गौरीकुंड से मतलब पैदल रास्ता शुरू होता है, और केदारनाथ के लिए 20-22 किलोमीटर का जो ट्रैक है, पूरा ही ट्रैक। और आप कुछ केदारनाथ बाबा की जो हिस्ट्रियाँ हैं, मतलब वो जो स्थापना हुई थी मंदिर की, कुछ आप बताना चाहेंगे? अब ये तो खैर नहीं पता आपको, पर जितनी मेरे को जानकारी है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो पांडव थे, पांडवों का जो अंतिम जो राजा था, मतलब पांडवों का जो अंतिम मतलब वंश कह सकते हैं इसको, तो उन्होंने ये केदारनाथ की स्थापना की थी। ये जो पांडवों के ऊपर जो श्राप था भोले बाबा का, उसको मिटाने के लिए केदार बाबा को यहाँ पे स्थापित किया गया था केदारनाथ में। तो स्थापना तो खैर बहुत पहले हो गई थी, ये मतलब द्वापर युग में इसकी स्थापना हो गई थी। लेकिन केदारनाथ को जो असली स्वरूप दिया, जो देश विदेश में जो ख्याति हुई केदारनाथ की, तो ये जब आदिगुरु शंकराचार्य जी जो केरल कालड़ी से चले थे, तो उनका लक्ष्य सबसे उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि हमारे जो देश के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो पूरे 4 छोर हैं, इनको धार्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे या व्यावसायिक तौर पे चारों छोरों को जोड़ने का उनका मुख्य लक्ष्य था। तो इन्होंने जब साउथ से ये चले, केरल से, कालड़ी से, तो इन्होंने यहाँ पे केदारनाथ में आकर के जो ये केदार भगवान का मंदिर है, इसको इन्होंने ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी कि भाई ये आज से
ज्योतिर्लिंग होगा। तो ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। मंदिर तो ये पहले से ही थे, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं कि शंकराचार्य ने मंदिर की स्थापना की, ऐसा नहीं है। मंदिर बहुत पुराना है ये। तो शंकराचार्य ने सिर्फ ये कहा कि ये मंदिर ये हैं, ये ज्योतिर्लिंग है, तो एक ज्योतिर्लिंग इसमें केदारनाथ भगवान जी को बोला गया। तो इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि हमारी जो धार्मिक जो स्थल हैं, जो बड़े स्थल हैं जिनसे इतिहास जुड़ा हुआ है, तो इन स्थलों को देश भर में वो करना, इनका प्रयोग करना, मतलब एडवर्टाइजमेंट टाइप का करना, जिस वजह से लोग मतलब जुड़े, बाहर का आदमी यहाँ आए, यहाँ का आदमी बाहर जाए। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि जो अगर तमिलनाडु से भी अगर कोई यात्री आ रहा है, केरल से भी यात्री आ रहा है, तो वो अब उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि व्यावसायिक और सामरिक दृष्टि से पूरे देश को सुदृढ़ करना। इसमें अगर कोई तमिलनाडु से या केरल से कोई यात्री आता है, तो वो जब तमिलनाडु से केरल आता है, केरल से ऊपर जितने भी स्टेट पड़ते हैं उनसे होते हुए आता है, तो सब जगह कुछ ना कुछ पैसा खर्च करके आता है। वो सबको मतलब रोजगार देते हुए आता है, चाहे वो मेघालय से आए, चाहे इधर से आए, तो असम से आए, तो कुछ ना कुछ रोजगार दे के आता है। और केदारनाथ आते आते वो यहाँ के लोग जितने भी, मतलब यहाँ की लगभग 100% आबादी जो है वो बाबा केदारनाथ की यात्रा पे ही डिपेंड है। तो ये 12वीं शताब्दी में ऐसी सोच उस समय आदि गुरु शंकराचार्य की आज हम सबको लाभ दे रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में भी इतनी सब कुछ टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आदमी इतना सोच नहीं सकता है। हाँ, तो लक्ष्मण भैया जी बोलिए, आप और क्या बताना चाहेंगे हमें केदारनाथ के बारे में? अब केदारनाथ के बारे में ये मान्यता है कि ये केदारनाथ जो स्थापित किया, जो मंदिर यहाँ पे बनाया है, ये पांडवों का जो अंतिम राजा था जन्मेजय, तो जन्मेजय ने ये मंदिर की स्थापना की कि चाहे वो इसलिए की कि हमारे जो पुरखे थे, जो हमारा वंश था पांडवंश, इसके जितने भी जो कह सकते हैं जो श्राप से ये श्रापित थे, तो इनका जो श्राप मिट सके, जो भगवान शिव ने जो इनको श्राप, इसलिए इन्होंने ये मंदिर की स्थापना की थी। और जब पांडव शिव जी की खोज में, भगवान शिव की खोज में इधर के लिए आए, तो गुप्तकाशी एक जगह पड़ती है केदारनाथ से, वो 50 किलोमीटर पीछे है गुप्तकाशी। तो वहाँ पे भगवान शिव दर्शन नहीं देना चाहते थे पांडवों को, तो क्योंकि ब्रह्मा ने बोला था कि पांडवों से कि तुम तभी श्राप मुक्त हो सकते हो जब भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। तो इनके पीछे पांडव शिव के पास जाने के लिए गुप्तकाशी आते हैं। तो गुप्तकाशी में एक जगह पड़ती है गुप्तकाशी, जो विश्वनाथ भगवान जी का मंदिर है। तो यहाँ पे गुप्तकाशी इस जगह का नाम इसलिए पड़ा कि जब शिव जी की खोज में पांडव यहाँ पे आते हैं, तो भगवान शिव इनको देख करके विलुप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इस जगह का नाम गुप्तकाशी पड़ता है। और उसके बाद ये भोले बाबा गुप्तकाशी से विलुप्त होने के बाद सीधे केदारनाथ निकलते हैं। तो केदारनाथ में जब भगवान शिव आते हैं, तो पांडव भी इनके पीछे पीछे आते रहते हैं। तो भगवान शिव इनसे बचना चाह रहे थे, भगवान शिव नहीं चाह रहे थे कि मैं इनको दर्शन दूं। तो बैलों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता है केदारनाथ में। तो भगवान शिव वहाँ पे बैल का रूप धारण कर देते हैं केदारनाथ मंदिर में, जब पांडवों से बचने के लिए कि पांडव मेरे को देख न सके। तो भोले बाबा जब बैल का स्वरूप धारण करते हैं, तो युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि यार कि इतने लाखों बैलों की संख्या है, इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें शिव शंकर जी कौन है। तो 2 पर्वत पड़ते हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे से, मेरु और सुमेरु पर्वत श्रृंखलाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो बिल्कुल जस्ट पीछे पड़ती हैं तो वो मेरु और सुमेरु पर्वत हैं। तो जो बैल रहते हैं, बैलों का जो समूह वो विचरण करता रहता है। तो युधिष्ठिर अपनी बुद्धि लगाता है और भीम को कहता है कि तू एक काम कर, एक पैर तू मेरु पर्वत में रख और दूसरा पैर सुमेरु पर्वत में रख। तो जो इस तेरे पैरों के नीचे से नहीं जाएगा जो बैल, तो समझ लेना कि वो वही भगवान शिव है। तो भीम वही करता है, मेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के ऊपर से पैर रख के, तो नीचे से बैल जाते रहते हैं, बैलों का समूह जाता रहता है। लेकिन जब सारे बैल चले जाते हैं, तो एक बैल धीरे धीरे पीछे होता रहता है, तो अभी तक भी पता नहीं चलता है कि इसमें शिव शंकर, क्योंकि बैलों की संख्या इतनी रहती है। तो लास्ट में जो जाता ही नहीं, तो इनको लग जाता है कि यही शिव शंकर जी हैं। तो भीम अपने हाथों से उस बैल को पकड़ने की कोशिश करता है। तो शिव शंकर समझ जाते हैं कि ये अब मैं अब इनसे बच नहीं सकता हूँ, कि मेरे को दर्शन अब देने ही पड़ेंगे इनको। तो शिव शंकर वहां से विलुप्त हो जाते हैं।
लुप्त हो गए। बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं। वो बैल का जो स्वरूप धारण किया रहता है तो वहां से विलुप्त हो जाते हैं। तो जब विलुप्त होते हैं तो जो पीछे का जो भाग रहता है शिव शंकर का जो पृष्ठभाग रहता है, तो विलुप्त होने पे वो भीम के हाथ में वो पृष्ठभाग जिसमें उनकी पूंछ आती है, तो उसके बाद वो विलुप्त हो गए। जो पृष्ठभाग जो पीछे का भाग रहता है उस बैल का, वही केदारनाथ में शिवलिंग का स्वरूप है। शिवलिंग जो केदारनाथ का है वो ऐसा, जैसे मतलब और शिवलिंगों का आपने आकार देखा होगा, वैसा नहीं है। वो थोड़ा अलग होगा। बैल का जो पृष्ठभाग है बिल्कुल पशुपतिनाथ। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग पशुपतिनाथ भी है। तो यहाँ पे जो शिव शंकर का है ये पृष्ठभाग है। तो जो ये 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी ज्योतिर्लिंग है ना, ये सब पांडव पीछा करते करते जहाँ जो अंग जहाँ पे भगवान शिव का रहा, वहाँ शंकराचार्य जी ने बोला कि ये ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। ओके, आई होप कि गाइस आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो गाइस ये गौरीकुंड के रास्ते पर एक वाटरफॉल पड़ेगा, जहाँ पे जो गाड़ी आती है और जो गाड़ी जाती है तो वो सबके ऊपर मतलब कि वो पानी बिखर जाता है। मतलब कि भोलेनाथ जी का वो कुछ मान लीजिए आप प्रसाद टाइप में। अब मैं आपको उसके दर्शन कराने जा रहा हूँ। आप लोग रेडी हैं? 1 2 3। ये देखिए कितना अदृश्य है ये पूरा पानी हो रहा है। क्या व्यू है आप लोग देख सकते हैं। अलग ही नज़ारा है ये पूरा। तो गाइस इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम आ चुके हैं गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पीछे लक्ष्मण भैया के होटल में। और हम आपको अब लक्ष्मण भैया का कुछ होटल दिखाएंगे। लक्ष्मण भैया यहाँ पे अपनी चाय पी रहे हैं और कुछ इनका ये होटल ऐसा दिखता है। होटल का नाम है नटराज होलीजे रिजॉर्ट। हम आपको इनका बोर्ड दिखा देंगे, आप देखिए पूरा इनका बोर्ड है। भैया ने हमारी पूरी हेल्प की है और हम आपको दिखाएंगे। भैया आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।